आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है यहाँ पे एक्सप्लेन ओजोन लेयर। हमें बताना है कि जो ओजोन लेयर होती है वो क्या होती है, इट्स डिप्लीशन, वो जो डिप्लीट हो रही है उसके बारे में बताना है। साथ ही साथ हमें बताना है इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, कि जो इफेक्ट्स हैं हमारी ओजोन के डिप्लीट होने के वो क्या हो रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर से पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे ओजोन के बारे में। तो जो हमारी ओजोन होती है वो एक हमारी ऑक्सीजन से ही बनी हुई होती है और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है O3, यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं उसके 3 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के हमें देते हैं ओजोन। तो ये हमें होती है ओजोन, यानी कि O3 को हम बोलते हैं ओजोन। बात करूँ जो हमारी ओजोन है वो हमें 2 जगह पे पाई जाती है, 2 लेयर में पाई जाती है। जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर है उसके अंदर जो हमारी सबसे नीचे वाली लेयर है जो कि होती है हमारी टोपोस्फेयर, हमारी जो ओजोन है उसके अंदर भी हमें पाई जाती है। साथ ही साथ जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है उसके अंदर भी हमें पाई जाती है हमारी ओजोन की लेयर। अब बात करूं टोपोस्फेयर में, तो यहाँ पे हमें कम मात्रा में पाई जाती है, और अगर हमें यहाँ पे पाई जाती है तो ये हमारी होती है एक एयर पोल्यूटेंट। हाँ जी, अगर हमें ओजोन पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ये हमारा है ट्रोपोस्फेयर, तो ये होती है हमारी एयर पोल्यूटेंट। लेकिन अगर यही लेयर हमारी यही स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है तो ये हमारी होती है प्रोटेक्टिव लेयर। हाँ जी, ये प्रोटेक्टेड लेयर होती है। अब किसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा सन होता है उसके अंदर से हमारी जो लाइट रेज हैं वो निकलती हैं, और जो लाइट रेज होती हैं उसके साथ साथ हमारी यूवी रेज भी निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, म्यूटाजेनिक होती हैं। साथ ही साथ इनकी जो रेडिएशंस होती हैं वो ज़्यादा ही तेज़ होती हैं। तो जैसे ही जो हमारा सन है वो अपनी रेडिएशंस को देता है, तो हमारी ये जो ओजोन लेयर है, जो हमारी ये अर्थ है, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से हमारी ओजोन लेयर हमें पाई जाती है। तो जैसे ही ये रेज आती हैं ये हमारी सारी हो जाती हैं एब्जॉर्ब्ड या फिर हो जाती हैं रिफ्लेक्टेड बैक। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारी ओजोन की लेयर होती है वो हमें बचाती है जो हमारी हार्मफुल यूवी रेज होती हैं सन के अंदर से जो आती हैं उनसे। तो ये तो मैंने बात कर ली थोड़ा बेसिक्स की, ओजोन लेयर आखिरकार होती क्या है, उसके फॉर्मूले के बारे में बात करी, कहाँ पे वो पाई जाती है, उसका रोल क्या होता है, उसके बारे में मैंने कर ली यहाँ पे बात। तो आइए मैं अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के बारे में जाता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है वो इट्स डिप्लीशन। हाँ जी, तो मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी ओजोन लेयर है वो कंटिन्यूसली हो रही है डिप्लीट मतलब वो हो रही है खत्म। अब वो क्यों खत्म हो रही है मैं उसके बारे में बताता हूँ। जो यहाँ पे मेजर और सोल कंट्रीब्यूटर है वो है हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी कि जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी ओजोन के डिप्लीशन के लिए। अब वो कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे जो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट होते हैं, यानी कि हमारी जो कार बाइक्स होती हैं, इनके जो एग्जॉस्ट होते हैं इनके अंदर से निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा एसिड्स। हाँ जी, एसिड्स बोल सकते हैं, एसिड बोल सकते हैं, केमिकल गैसेस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे को देख सकते हैं कि उनके अंदर से निकलते हुए दिखते हैं। साथ ही साथ एक मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारी इंडस्ट्रीज का पार्ट। इंडस्ट्रीज के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा गैसेस हमारी निकलती हैं। तो होती क्या है, ये जो गैसेस होती हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिप्लीशन के लिए। किसके डिप्लीशन के लिए? वो होती हैं हमारे ओजोन के डिप्लीशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं उनके जो एग्जॉस्ट होते हैं उनके अंदर से निकलती है हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो होता क्या है, जो हमारे एरोप्लेन होते हैं मेनली स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही हमें देखे जाते हैं। तो होता क्या है, जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है ये हमारी रिएक्ट कर देती है ओजोन लेयर के साथ, और यहाँ पे हमें दे देती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ ऑक्सीजन। तो ये हमारी टूट गई, यानी कि यहाँ से जो हमारी ओजोन लेयर है वो हट गई। तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन होती है ये हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं करती है यूवी रेज से बचाने में। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है डाइऑक्साइड वो भी हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं करता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो ओजोन लेयर है वो इस प्रकार से जाती है, और ये जो NO है ये हमारा एरोप्लेन के एग्जॉस्ट से हमें देखने को मिलता है। ये तो मैंने एक फैक्टर के बारे में बात करी। साथ ही साथ एक और फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है वो होता है हमारी CFC गैसेज। जो हमारी CFC गैसेज होती हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन। हाँ जी, यानी कि ये क्लोरीन की, फ्लोरीन की और कार्बन की मिलके ही गैसेस बनती हैं। ये हमारे एरोसोल होते हैं और ये कॉमन रेफ्रिजरेंट होती हैं, यानी कि जहाँ पे ठंडक का काम होता है जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वहाँ पे इन गैसेस का हम यूज़ करते हैं जनरली। तो होता क्या है, जैसे ही हम इनको करते हैं यूज़ तो ये जो हमारी गैसेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं ये ऊपर। हाँ जी, ये रेज हो जाती हैं हायर अबव और पहुँच जाती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। होता क्या है, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जैसे ही इनके ऊपर रेज गिरती हैं हमारे सन
डिप्लीशन की जो क्लोरीन एटम है वो हो जाता है डिटैच। हाँ जी, ये लूजली बाउंड होता है, मतलब कि काफ़ी ढीली तरीके से वहाँ पे चिपका हुआ होता है, ये हो जाता है अलग। और जो हमारा क्लोरीन है ये करता है हमारा रिएक्ट ओजोन के साथ। हाँ जी, सेम वैसे ही जैसे हमारा NO करता है, ये हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमें बना के देता है ClO प्लस हमारा O2। अब हमारा जो O2 है वो हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है, साथ ही साथ जो ClO है वो भी कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है हमारी यूवी रेस से। होता क्या है, ये जो ClO है ये हमारा एक और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और ये हमको दे देता है Cl नेगेटिव प्लस O2। तो ये ऑक्सीजन दोबारा बन गई और ये Cl हमारा दोबारा बन गया। तो ये जो नया Cl बना ये हमारे नए ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ करेगा रिएक्ट और धीरे धीरे ऐसे हमारे जो आसपास के जितने भी ओजोन के मॉलिक्यूल हैं वो होते जाएंगे हमारे डिप्लीट। तो कुछ इस तरीके से चेन मैकेनिज्म चलता है हमारा डिप्लीशन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस की वजह से, जो कि मेनली हमारे ह्यूमंस यूज में ही होती है। तो ये तो मैंने बात कर ली हमारे डिप्लीशन ऑफ ओजोन के बारे में कि कुछ किस प्रकार से हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। बात करना चाहूँगा यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो एक इफेक्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सबसे पहला है कि ये जो यूवी रेज हैं वो हमारी पेनिट्रेट कर जाती हैं और पहुँच जाती हैं हमारी अर्थ के सरफेस तक। हाँ जी, ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती हैं क्योंकि ओजोन लेयर तो हमारी है नहीं इनको एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए, तो ये हमारी सरफेस तक पहुंच जाती हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो हमारी यूवी रेज होती हैं ये होती हैं म्यूटाजेनिक, यानी कि ये म्यूटेशन कॉज कर देती हैं जहाँ पे ये टकराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाहर निकले हुए हैं, हमारी ओजोन लेयर नहीं है और यूवी रेज हमारी जो स्किन है उसके साथ में आती हैं कॉन्टैक्ट में, तो होता क्या है, थोड़ा सा ही एक्सपोजर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे अंदर म्यूटेशन कॉज करने के लिए। जैसे ही हमारी म्यूटेशन होती है वो रिजल्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर कैंसर। हाँ जी, तो इसका जो मेन रोल होता है वो कैंसर के अंदर होता है, यानी कि यूवी रेज हमारी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होती हैं। तो ये तो मैंने बात कर ली कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के बारे में। सेम कुछ इस प्रकार का एग्जांपल हमारे प्लांट्स के लिए भी आता है। जो हमारे प्लांट्स हैं साथ ही साथ हमारे एनिमल्स के लिए भी यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी यूवी रेज होती हैं वो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, साथ ही साथ जो हमारे DNA होते हैं, साथ ही साथ लिपिड होते हैं, लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने वाले इफेक्ट्स हमने देखे गए हैं। हाँ जी, जो यूवी है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन, DNA, लिपिड मेम्ब्रेन या तो इनको चेंज कर देती है या फिर इनको कर देती है डिग्रेड। तो होता क्या है, अल्टीमेटली वो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल, ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं। मैं हार्मफुल नहीं बोलना चाहूँगा, ज़्यादा हार्मफुल बोलना चाहूँगा, क्योंकि यूवी रेज हमारी कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल होती हैं। तो ये तो मैंने बात कर ली इफेक्ट्स के बारे में भी। जैसे कि हमारे तीनों पार्ट जो क्वेश्चन के हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।